तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 13, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 4 अगस्त। आज हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे आज, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उन्हें बैलेंस करने में सीखेंगे कि उन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है। तो जो हम इन्हें बैलेंस करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें इक्वेशंस बैलेंस करनी होती हैं, है ना। सो चलिए पढ़ते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर जो है कभी भी ना तो हम बना सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉय, और ना ही उन्हें ख़त्म कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जो भी नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शन में, शुड रिमेन सेम, वो सेम होंगे एट द रिएक्टिंग एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि आगे हमें दिया स्टेप बाय बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें बताया गया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या दिया, एफ ई दिया, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट दिया है, नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें, एक, और यहाँ पर भी कितना, एक, है ना। नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड कितने हो गए, यहाँ से इधर आते में 3, यहाँ पे 3 लिखा है फी के बाद, तो ये 3 हो गए। ऐसे ही H2 है, यहाँ पे H2O है। ठीक है, उसके बाद H कितना है, यहाँ पर हमारा 2 है। फिर वो उधर जाकर ये प्रोडक्ट की तरफ जाकर भी कितना रहा, 2 ही रहा। ठीक है, उसके बाद O यहाँ पर कितना है हमारा, 1 है, लेकिन इधर आके कितना हो गया, 4, इधर आके हमारा O 4 हो गए। ठीक है, तो ये हमें समझाया गया था ऐसे। उसके बाद ऐसे ही हमें यहाँ पर दिया है फी H2O Fe3, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट, और कोफिशिएंट ऐड करने हैं। तो जैसे कि हमने इस इक्वेशन को इक्वल करना था, बैलेंस करना था, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एफ ई कितने, 3, और यहाँ पर कितना, 1, तो यहाँ पर हमने आगे क्या लगा दिया, 3, तो यहाँ पर भी 3 एफ ई होगा और यहाँ पर भी। फिर हमने देखा यहाँ पे H2, यहाँ पर H2 है और यहाँ पे H2 है, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 H2O लिखा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिला, Fe3 मिले, और जो थे वो हमारे 4 ही थे। ठीक है, उसके बाद और H2 कितने हो गए थे हमारे, 4, H2 हमारे 4 रहे। ऐसे ही हमें यहाँ पर दिया इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट, उनके सामने नंबर कैसे लिखते हैं ना, यहाँ पर भी यही समझाया गया था जैसे कि हमने यहाँ पर समझा है। आगे हमें दिया था स्टेप 5 में, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट लिखनी थी। 3Fe + 4H2O, 3Fe3O4, 4H2। तो सॉलिड के लिए हम हमेशा S लगाते हैं ज़रूर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है FeS, यहाँ पर भी लिखा है FeO4S, तो ये चीज़ क्या है, ये सॉलिड है इसलिए S लगाए। ठीक है, लिक्विड के लिए हम हमेशा L लगाते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं H2O, यहाँ पर H2 लिखा है सिर्फ, अगर H2 होगा तो वो हमारा लिक्विड होगा, और सिर्फ H2 है तो वो हमारा गैसियस यानी कि G होगा। और एक्यूएस स्टेट कौन सा होगा, AQ जो होगा हमारा एक्यूएस स्टेट होगा। ठीक है, तो जब भी एक्यूएस स्टेट होता है हम AQ लगाते हैं। तो राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड इटेलेट अबव और बिलो द एरो। तो यहाँ पर हमें समझाए कि ये हम कब रखते हैं, जैसे हमारी कंडीशन होती है, टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से हम इसको रखते हैं। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट में, हमें यही बताया था। फिर हमें दिया लेट अस प्रैक्टिस नाउ, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। नेम एंड स्टेट द लॉ ऑफ विच इज कीप्ड इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, इनके हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जैसे पहले में जिंक है, पोटेशियम, सिल्वर, कैल्शियम, ये हमें नाम दिए हैं और हमें इनकी इक्वेशन बनानी है, लेकिन बैलेंसिंग। तो ये रहा, जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था, नेम एंड स्टेट द लॉ इन विच कीप द माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो ये देखो, ये रहा हमारा पूरा आंसर।
So when we balance the chemical equation, we follow the law of conservation of mass, which state that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So the number of atom of the elements involved in the chemical reaction should remain same at the reactant and the product side. तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट जो है completed. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया था राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. बैलेंस करनी थी केमिकल इक्वेशन को. जैसे सबसे पहले जिंक, तो जिंक ये क्या है, सॉलिड है इसलिए एस, AgNO3 ऐसे हमने इसको क्या किया, बैलेंस करते गए. फिर आया हमें पोटेशियम का, तो Pb2Kl Pb. फिर हमें सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का दिया था तो AgCl. फिर हमने इसको बैलेंस किया, यहाँ पर भी 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया, ऐसे हमने इसको बैलेंस किया. उसके बाद फिर डी पार्ट में CaO H2O CaOH, ऐसे ही इसमें ई पार्ट में NaOH. तो ये एक्वियस स्टेट था, तो AQ HCl AQ NaCl AQ प्लस H2O. मैंने कहा था ना H2O जो होगा वो हमारा लिक्विड होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वाटर होता है ना, और सिर्फ H2 है तो वो हमारा गैशियस होगा. इसके बाद ये रहा फिर हमारा F पार्ट CuOS प्लस 2HCl एक्वियस स्टेट है, CuCl2 एक्वियस प्लस H2OL, BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4. यानी कि हमें यहाँ पर जो Cl था उसको क्या कर दिया हमने, SO4 में चेंज हो गया वो, और 2 NaCl हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसकी जगह बदल गई. ठीक है, खैर ये तो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, आएगा तो. यही थी हमारी आज की वर्कशीट. आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.